शुरुआत कर दीजिए। बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से ही सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई न लड़ सकें। चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हों, नीतीश साहब हों, जैन साहब हों, सबके सब लोगों को आने वाले समय में जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। हमने जंतर मंतर पर भी आके कहा था, ये मसला चाहे सड़कों में रहेगा, चाहे संसद में रहेगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर लड़ाई में हम लोग साथ खड़े दिखाई देंगे। कभी कमजोरी हम लोगों की तरफ से आप नहीं पाओगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं आज के इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे को बुला के चर्चा का मौका दिया। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, मीडिया में चीज़ें आई, पार्लियामेंट में बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद बिल के पास होने तक जो चर्चाएं आई, उसमें मैं समझता हूं एक बात तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि आखिर वक्फ के पास इतनी ज़मीनें क्यों हैं। उन्हें बर्दाश्त इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि आखिर वक्फ की ज़मीनों का मैनेजमेंट, उन ज़मीनों के माध्यम से धार्मिक कृत्य हों, शिक्षा के लिए काम कर रहे हों, मदरसे चला रहे हों, मस्जिदें हों और तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं, उनको लेकर जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी साहिबानों से, और जहाँ तक ये बात चली जाए वहाँ तक कहना चाहता हूँ, एक बात आप लोग एकदम दिल से निकाल दीजिएगा कि इस लड़ाई में अकेले आप हो, इस लड़ाई में आप तो हो ही हो, आपके साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुमत आपके साथ है, कभी आप अकेले नहीं हो सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मैं समझता हूं 100% में 30, 32, 34, 35% से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं हैं, लेकिन इनके साथ तमाम एजेंसियां चल रही हैं, तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो राजनीतिक लोगों पे दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी का, जिनके बारे में संसद में भी चर्चा हुई है, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हों, नीतीश साहब हों, जैन साहब हों, सबके सब लोगों को आने वाले समय में जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने वक्फ बिल के चर्चा के समय कई इन दलों के सांसदों से कहा कि आखिर आप तो सपोर्ट लिए हो मुसलमान भाइयों का, आखिर आप क्यों ऐसा फैसला लेने जा रहे हो। तो उनको लगता है कि इस समय बिल पास करा लो, बाद में फिर कोई ना कोई मुद्दा बनाकर, कोई ना कोई नई तस्वीर पेश करके वो चुनाव में वोट ले लेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, शुरुआत कर दीजिए। बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से ही सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई न लड़ सकें। इसलिए मैं आज इस मौके पर विश्वास दिलाता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, और मैं समझता हूं मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की कि पूरे देश की तमाम तंजीमें आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर्स के साथ खड़ी हुई हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से,
अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप सब जो भी फैसला लोगे अपनी पूरी क्षमता और पूरी हैसियत के साथ आपके फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने जंतर मंतर पर भी आके कहा था, यह मसला चाहे सड़कों में रहेगा, चाहे संसद में रहेगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। ये मैंने उस समय भी कहा था, आज फिर दोहराना चाहता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस और चर्चा शुरू हुई है और जो बातें वहां से निकल के आ रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा। जहां हम ये यकीन लगाए हैं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा, वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को, देखिए क्या हो गया है। देश के उपराष्ट्रपति महोदय तक को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को वो लगातार इस तरह की बातें की कि माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि देश के अंदर गृहयुद्ध हो जाएगा, इस स्तर तक की बातें करते हैं। तो आज में कल 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 10 अगर सबसे बड़ी हेट स्पीच किसी भी दल ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी और देश की सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेके उनके नीचे तक के 10 लोग हैं। कोई उसमें सेकुलर आदमी हेट स्पीच में शामिल नहीं है साथियों। ये सब सामने है देश के सामने, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया तमाम यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके जिस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, हमारे दलित सांसद के ऊपर, आरडी रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जिस तरह से आगरा में तलवारें लहराई गई, मैं समझता हूं यहां बैठे हुए किसी जागरूक व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं साथियों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर गोली से हत्या कर देंगे। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है साथियों। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की लखनऊ और उत्तर प्रदेश की। मैं समझता हूं आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये वक्फ बिल लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही तमाम मस्जिदों के सर्वे करना शुरू कर दिए गए थे साथियों। पहले पास होने से पहले ये बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत की बुनियाद पर देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस मंच से आपसे अपील करूंगा, बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है, बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी रास्ते हैं जो बाबा साहब हमें आपको दे के गए, जो भी रास्ते बापू महात्मा गांधी जी हमें आपको दे के गए, हर रास्ते पर चलते हुए हमें अब आपको सबको मिलके न केवल मुसलमान भाइयों की बल्कि मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने दलित भाइयों की, अपने दलित भाइयों के साथ साथ अपने पिछड़े भाइयों की, अपने बौद्धिस्टों की, अपने जैन समाज के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की, सभी वर्गों के लोगों के मान की भी, सम्मान की भी, स्वाभिमान की भी, हकों की भी, अधिकारों की भी, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है मेरे साथियों। और मुझे यकीन है ये लड़ाई केवल हमें आपको, ये संघर्ष केवल हमें आपको वक्फ बिल तक ही नहीं करना है। वक्फ बिल तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग फिर से अपने वही अधिकार वापस लेके रहेंगे। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सबके हक में होगा। और नहीं तो अपील करूंगा, अभी तो ताकत दी है आपने 232 की, हालांकि 240 तक जा सकते थे। कुछ साथी अनुपस्थित थे, मैं मंच को बताना चाहता हूं, कुछ साथी थे जो कोई बीमारी कारण किन्हीं कारणों से 240 तक लगभग हम लोग पहुंच सकते थे। लेकिन हमें फक्र है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने जानने वाले 37 के 37 सांसदों ने बहुत मजबूती के साथ इस बिल का विरोध किया है साथियों। इसलिए मुझे उम्मीद है आप सबकी दुआएं रहेंगी, आप सबका सहयोग रहेगा, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जरूरत के 272 का भी आंकड़ा पार करके न केवल वक्फ बिल के सम्मान के लिए, न केवल वक्फ अधिकारों को लेने के लिए, बल्कि समाज के हर दबे कुचले, शोषित पीड़ित, जो उपेक्षित हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं, इन सबको न्याय दिलाने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। ये मैं यकीन और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। इस शानदार मंच पर
मुझे जंतर मंतर पर भी आपने बुलाया, मुझे आज भी दाल कटोरा के इस मंच पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए अपनी ओर से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर लड़ाई में हम लोग साथ खड़े दिखाई देंगे। कभी कमजोरी हम लोगों की तरफ से आप नहीं पाओगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो रिश्ते कायम किए, जो संस्कार दिए हैं सेकुलरिज्म के, जो संस्कार दिए हैं देश के भाईचारे के, देश के अपनेपन के, देश के संविधान को बचाने के, उन संस्कारों पर चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान की तरह आपकी ही लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये यकीन भरोसा दिलाते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।